तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 19 सितंबर की तारीख है, शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी के वोट चोरी के खिलाफ जो अभियान चला रहे हैं उसको लेकर। कल उन्होंने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की और उन्होंने कहा कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा सीट से किस तरह 618 वोटों को ऑनलाइन तरीके से हटाया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीईसी ज्ञानेश कुमार जो है वोट चोरों को जो है वो संरक्षण दे रहे हैं और इस पूरे प्रकरण में वो कहीं न कहीं उनका सपोर्ट है। उन्होंने साफ तौर पर चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर निशाना साधा और ये बताने की कोशिश की कि पिछले 10-12 सालों से ये वोट चोरी का खेल चल रहा है। कर्नाटक हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, तमाम राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है सीईसी जो है इन तमाम चीज़ों को जानने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटका सीआईडी 18 बार पत्र भेज करके इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी जो है वो मांगी, लेकिन कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जानकारी नहीं दी। इससे साफ है कि कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जानबूझकर उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है जो इस पूरे खेल में शामिल हैं। उन्होंने सीईसी के साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा और ये बताया कि किस तरह से ये गठजोड़ जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। राहुल गांधी के इस आरोप के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इन आरोपों को नकारा गया, जैसे पिछले बार भी उन्होंने इनडायरेक्टली जो आरोपों को नकारा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं देश में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन और वोटों को लेकर के इस तरह के खुलासे हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह के नतीजे सामने आते हैं। बहरहाल बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराज़गी जताई है कि झारखंड सरकार जो है उनके आदेशों का पालन नहीं कर रही है। सारंडा को जो है सेंचुरी यानी अभयारण्य घोषित करना है। अगर 8 अक्टूबर तक ऐसा नहीं होता है तो कहीं न कहीं सीएस यानी कि चीफ सेक्रेटरी को भी जेल भेज देने की नौबत आ सकती है। तो जाहिर सी बात है इलेक्शन खास करके सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार से इस बात को लेकर तल्ख है कि आखिर वो क्यों उनके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधा और ये बताने की कोशिश की है कि झारखंड में एक तरह से जंगल राज स्थापित है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कल बाजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधा और ये बताने की कोशिश की कि झारखंड में पूरी तरह से बिहार की तरह जंगल राज स्थापित है। जेएमएम ने इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा कि विकास, जिस तरह से आदिवासी मूलवासी समाज का विकास हो रहा है उससे बीजेपी बौखला गई है और बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, लिहाजा वो कहीं न कहीं अनर्गल बयान दे रही है, अनर्गल आरोप लगा रही है। उन्होंने सीधे सिरे से जो है बीजेपी के इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आदिवासियों, मूलवासियों और यहाँ बसने वाले तमाम लोगों के हित में काम कर रही है और डेवलपमेंट और विकास के काम तेजी से चल रहे हैं। इस बीच आजसू पार्टी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 20 यानी कल से जो झारखंड हो, उड़ीसा हो या फिर पश्चिम बंगाल में जो रेल टेका आंदोलन या रेल रोको आंदोलन शुरू किया जा रहा है कुर्मी समाज के द्वारा, उनकी मांग ये है कि वो उनको एसटी सूची में शामिल किया जाए। पहले अभी वो ओबीसी सूची में है, लिहाजा इस आंदोलन को यानी रेल टेका आंदोलन को आजसू पार्टी ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है और कहा है कि ये समाज के इस आंदोलन को पार्टी पूरा समर्थन देती है। तमाम 24 जिलों में अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं जो तमाम चीज़ों को देखेंगे और रेल टेका आंदोलन को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। आजसू की तरफ से पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि 1931 तक जो है कुर्मी समाज आदिवासी प्रिमिटिव ट्राइब में शामिल था, आदिवासी सूची में शामिल था, लेकिन 1950 में उनको बाहर कर दिया गया। लिहाजा कहीं न कहीं जानबूझकर राजनीतिक कारणों से उनको बाहर किया गया है। लिहाजा उनका हक और अधिकार है कि वो जो है इस सूची में फिर से शामिल हो। लिहाजा इसको लेकर के वो आंदोलन कर रही हैं और समाज के इस आंदोलन को आजसू पार्टी का पूर्ण समर्थन प्राप्त रहेगा। यही वजह है कि चाहे सांसद हो या फिर विधायक हो, आजसू पार्टी के सड़क पर उतरेंगे, खासकर रेल रोकने के लिए काम करेंगे। आजसू के तिवारी महतो ने यहाँ तक कहा कि एक ट्रेन भी वहाँ से गुजरने नहीं दी जाएगी। वो हजारीबाग बड़कागांव इलाके में रहेंगे और उन्होंने कहा कि एक ढेला भी कोयला का जो है झारखंड से बाहर नहीं जा सकेगा और ये आंदोलन जो इनडेफिनिट है, अनिश्चितकालीन है, लिहाजा इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। इस बीच आदिवासी समाज ने रांची में रेलवे के अधिकारियों से और रांची उपायुक्त से मिलकर मुलाकात की और कहा कि कुर्मी समाज जो आंदोलन कर रहे थे, आम लोगों को भारी परेशानी होगी, आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहा है।
रेलवे किसी ट्रेन को रद्द न करे। इस बीच पुलिस मुख्यालय में भी महत्वपूर्ण बैठक हुई और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और कहा गया कि ड्रोन से जो है तमाम एक्टिविटीज़ को जो कवर किया जाएगा, देखा जाएगा, ताकि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो जाहिर सी बात है कल के रेल टेका आंदोलन को लेकर के कहीं न कहीं एक तरह से पूरे झारखंड में आदिवासी मूलवासी जो है आमने सामने हैं और सरकार खामोश है। एक तरह से देखा जाए सत्ता पक्ष के लोग खामोश हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कुर्मी महतो समाज का ये आंदोलन कितना आगे जा पाता है। इस बीच कांग्रेस की जो प्रदेश प्रभारी लगातार झारखंड भ्रमण पर है, उन्होंने कहा कि 24 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति अब पुराने रीति रिवाज से नहीं बल्कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जैसा कि हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है। लिहाजा अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जो है दिल्ली के स्तर पर होगी। जाहिर सी बात है कांग्रेस अपने संगठनात्मक तौर पर फेरबदल कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी सूरत में संगठन को मजबूत किए बिना पार्टी को जो है 2029 में जीत दिलाना मुश्किल होगा। इस बीच अल्पसंख्यक आयोग ने कल जो है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ बैठक की और कहा कि 1 महीने के अंदर जो है मदरसा बोर्ड और उर्दू बोर्ड के गठन का प्रस्ताव आप तैयार करें और इस दिशा में आगे बढ़े। तो जाहिर सी बात है बहुत देर से उठाया गया कदम है, लेकिन देर से ही सही, कम से कम अल्पसंख्यक आयोग अब जागता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच एक अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी राज्य बिहार की बात कर लें, चूँकि वहाँ पर विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और 20 तारीख को वहाँ पर प्रियंका गांधी यानी कल जो है उनका चुनावी सभा भी होने वाला है। इससे पहले कांग्रेस ने तय किया है कि 76 यानी 76 सीटों पर वो पार्टी जो है चुनाव की तैयारी कर रही है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बिहार में कांग्रेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेना चाहती है, लेकिन इसका कितना फ़ायदा कितना नुकसान होगा विधानसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी रूपी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक समझौता किया है कि अगर सऊदी अरब में कोई हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा और पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो सऊदी पर हमला माना जाएगा। और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि दोनों देश इस मामले में एक है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।